आप सभी को मेरा नमस्कार। और चूँकि आज वीडियो के माध्यम से ये बताना ज़रूरी भी है कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया और लोग के द्वारा जो प्रयास किया गया सफलता नहीं मिली, वह अलग की बात है। उसका अफसोस हमें भी है और जिन लोगों ने किया होगा अपने स्तर से उन लोगों को भी है कि सफलता जो है हमारे हाथों से निकल गई। लेकिन उस पर अफसोस नहीं करना है, इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि सिकंदर ने 17 या 18 या 19 बार प्रयास किया था और सफलता मिली थी। अब कितनी बार प्रयास किया था ये तो इतिहास के पन्नों में है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब महान सिकंदर द्वारा की गई थी और असफल हुआ था तो अंतिम प्रयास जो है उसका सफल हुआ था। तो हम लोग किसी भी तरह से हार मानने वाले नहीं हैं और जब तक यह सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक हम लोग इस पर काम करेंगे। और हमने तो कई बार कहा था, 2 बार वीडियो में बोला भी था, अपने बच्चों तक की कसम खाई थी कि हमने उस चीज़ को देखा है और बाकी लोगों ने देखा कि नहीं देखा है उसके बारे में नहीं बता सकते। और एक बात और है कि कल का जो एक लेटर वायरल हुआ जो उसमें आप लोगों ने देखा होगा एडवोकेट का सिग्नेचर भी है और वह न्यायालय को दिया जाना था। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जो जितना काम किया है उसके अनुसार उसको प्राथमिकता मिलेगी। तो आप जान लीजिए कि कमेटी की जो त्रिसदस्यीय कमेटी है उसकी फाइलें जो हैं और उसका जो किनका होना है किनका नहीं होना है उसका जो मेन फाइल है और जो चीज़ है और जो जानकारी है वह 3 लोगों के पास मात्र है। एक प्रेरक संघ के पास है, एक और व्यक्ति के पास है और एक व्यक्ति सांख्यिकी में है उनके पास है। इन 3 लोगों के अलावा किसी के पास भी नहीं हुआ फाइल। और यह चीज़ें 2023 में ही सभी के द्वारा निकाली गई थी और उसमें ये सारी चीज़ें हैं, किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें हैं। और इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बार बार सचेत करता रहा कि आप लोग पहले अपने बारे में पता कर लें, क्योंकि नौकरी अगर आज नहीं होती है तो नवंबर में ही विधानसभा का भी चुनाव है। तो नवंबर में अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो ये आपका काम नवंबर के पहले ही सरकार को निपटारा करना होगा। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो 1 लाख की बात हो रही है उसमें त्रिसदस्यीय कमेटी का भी मामला है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, उसमें ये भी बातें हैं इंक्लूड है। तो आप लोग सही स्थिति का पता कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया था कि हम किसी कंपनी में जॉब करते थे, हम लोगों ने रिज़ाइन देकर और अपने घर चले आए हम लोग, और आज बहुत कंडीशन ख़राब है। तो उन साथियों से मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग जहां काम कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि जब भी निकलेगा नोटिफिकेशन, जब भी ये सारी चीज़ें सार्वजनिक होगी तो आपको मिनिमम कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा। तो 15 दिनों का समय दिया जाएगा और या उससे अधिक दिया जा सकता है। तो इसीलिए आवेश में आकर और कुछ भी करना ये कहीं से मुमकिन नहीं। और आप लोग अपने भविष्य के बारे में भी सोच लें कि अगर आप लोग आज कोई काम छोड़कर आते हैं तो अभी अगर इसमें विलम्ब होता है तो इसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। तो नवंबर में ही चुनाव है और नवंबर में ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसके पहले ही यह काम होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कई सभाओं में यह कहा भी जा रहा है कि प्रक्रियाधीन है और इस पर कार्रवाई चल रही है और काम तुरंत होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सुन भी रहे हैं। तो एक चीज़ मैं अभी भी स्पष्ट आपसे कह देता हूँ और कि आप लोग अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगा लें कि आप उसमें हैं कि नहीं हैं। और मैंने कह दिया कि वह फाइल मात्र 3 लोगों के पास है और उसके अलावा किसी के पास भी नहीं।
एक व्यक्ति जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एक संगठन के, उनके द्वारा जब फाइल सचिवालय में जब पदाधिकारी द्वारा पूछा गया था कि आप कमेटी में हैं कि नहीं है, आपको कैसे मालूम है, तो जब वह फाइल उनके द्वारा पदाधिकारी के पास रख दी गई थी तो उनको अरेस्ट करके जेल भी भेज दिया गया था। इसीलिए हम जिनके पास भी है वह दिखाएंगे नहीं, एक बात जान लीजिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अपने स्तर से पता करनी होगी और ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप नौकरी की आस में हैं और बाद में निकलने के बाद ये ऐसा ना हो कि आप उसमें छट जाएं और आपका ना हो, तो उससे बड़ा धक्का लगेगा जब आपकी नौकरी आपके हाथ से निकल जाएगी। और जिन लोगों का होगा वह खुशियाँ मनाएंगे और आप लोगों का जब नहीं होगा तो आप लोग पछतावा करेंगे। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों को, क्योंकि मैं स्पष्ट बोलता हूं और मैं जो करता हूं, आज तक मैंने जो किया, मैं वह सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई भी। बिहार सरकार का कोई भी ऐसे माननीय मंत्री नहीं रहे, और चाहे माननीय नीतीश कुमार के जो करीबी मंत्री हैं वह भी बाकी नहीं रहे जिनके पास मैं नहीं गया। मैंने प्रमाण के साथ आप लोग के सामने उसको रखा भी, और बीजेपी के टॉप लीडरशिप को भी मैंने टारगेट किया और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी के द्वारा स्टेटमेंट भी दिलवाया था। और मैं आज भी कह देता हूं कि जब मैंने स्टेटमेंट दिलवाया था उस समय मीडिया कवरेज कर रही थी और वह लेटर जो मैंने दिया था माननीय उप मुख्यमंत्री को, वह तुरंत उन्होंने अप्रूवल करके अपने निजी सचिव के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक भिजवा दिया था। अब काम नहीं हुआ, उसका मुझे भी अफसोस है, क्योंकि मैंने जितना परिश्रम किया था उस ठंड में, और ठंड के बाद भी इतना हमें नहीं लगता कि कोई कर पाएगा। अगर वैसा अगर करने में कोई सक्षम है तो सभी लोग आगे बढ़ें। और हमने बार बार वीडियो के माध्यम से ये अपील की थी कि आप लोग अगर एक मंच पर आए होते और एक साथ सभी लोग आए होते तो आज जिस तरह की दुर्दशा है वह नहीं होती, और आज हम लोग योगदान में होते और नौकरी में होते। आज अलग अलग हम लोग बट के, और जो जिस तरह से गाली गलौज आपस में, जिस तरह से मतभेद मनभेद ये सारी चीज़ें हुई, ये कहीं से जायज़ नहीं थी और ये सही भी नहीं था। इसीलिए एकजुटता में बहुत बल है और इसको कायम रखिए। कौन सही है कौन गलत है उसका निर्णय भी आप ही को करना है, और आपके लिए कौन काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, इसका भी निर्णय आप ही को करना है। और मैं आज भी कह रहा हूँ अपने बच्चों के कसम खाकर कि मैंने एक बार नहीं कई बार उस फाइल को देखा है। अगर किसी में दम तो अपने बच्चे के सर पर मुझे अपने बच्चों को बुला के लाए हनुमान मंदिर, मैं भी बुला के लेके चलता हूं, और मैं उनके सर पे हाथ रख के कसम खाने के लिए तैयार हूं कि मैंने एक बार नहीं कई बार देखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप अपने वास्तविक स्थिति का पता कर लें कि आप उसमें हैं या नहीं हैं, उसके अंतर्गत आप लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, ताकि जब यह मामला प्रकाशित हो सामने आए तो आपको यह अफसोस नहीं हो और आपको यह धक्का नहीं लगे कि आपकी नौकरी नहीं होगी। इसका मलाल हमें भी है कि बहुत सारे लोगों की नौकरी नहीं हो पाएगी, इससे वंचित रह जाएंगे। इसका मलाल मुझे भी है। अफसोस की बात ये है क्योंकि मैं सब जानते हुए भी बोल पाने में अभी असमर्थ हूँ। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। एकजुटता बनाए रखें और सही गलत लोगों की पहचान करें। धन्यवाद।